हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हमें 5th क्वेश्चन से देखना है, 4th क्वेश्चन तक हो गया था, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं से। क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है? 5th क्वेश्चन हमारा है, find the number of terms. Find the number of terms. Number of terms. ठीक है? In each of the following page. In each of the following page. ठीक है, आपका कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज आपकी गिवन है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो हम जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। अगर आपके टोटल n नंबर्स हैं तो उसका टर्म्स कितना आएगा, nth टर्म कितना आएगा। तो हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 डी होता है, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म होता है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, एंड डी आपका कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हमें इसमें से कोई भी 3 चीज़ें पता है तो चौथी चीज़ें हमें आ जाएगी आसानी से, ठीक है। तो पहला क्या गिवन है, इसमें गिवन क्या है, सीरीज क्या हमारी है, 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। nth टर्म और लास्ट टर्म आपका सेम फॉर्मूला होता है। अगर nth टर्म की बात की जाए या लास्ट टर्म की बात की जाए तो वो आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, 205। देखते हैं, इसमें बताना है कि जो 205 है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेज। किसका आपका 205 वो कौन सा टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए आपका an टर्म कौन सा 205, यानी कि लास्ट टर्म जो है वो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म आपको देखिए, जब आप कॉपी में नोट करते हो तो ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशंस नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, पहले जो सीरीज गिवन है, क्या गिवन दैट ये आपकी सीरीज है, ठीक है, वो फाइंड करना। फिर उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हम बाद में करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो आपको जो चीज़ें गिवन है, जो चाहे जिस क्वेश्चन की बात हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ नोट डाउन करोगे, उसके बाद आगे बात करोगे, जो पूछा रहेगा वो चीज़ें करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही, 7 से, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a आपका कितना बन जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि क्या 13 - 7 आप निकालो, वो वैल्यू बराबर आनी चाहिए, 19 - 13 निकालो, डिफरेंस क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 13 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 19 - 13 करेंगे तभी भी आपको 6 ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है, 6 है, ठीक है। nth टर्म मान लेते हैं, लेट द nth term of the series are 205, of the series is 205। हमने मान लिया nth टर्म क्या गिवन है सीरीज की, 205, या लास्ट टर्म आपका क्या है, 205 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 d। an आपको क्या हो गया, मिल गया 205 मिल गया, 205। a की वैल्यू कितनी है, 7, n हमें नहीं पता है, n - 1, और d आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया, d कितना मिल गया, 6 मिल गया। सॉल्व कर लीजिए, 7 को, ये आपका क्या हो जाएगा, n - 1 × 6,
और 205 माइनस 7, ठीक है। 205 माइनस 7, 205 से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 से 7 जाएगा 8, यानी कि 198 मिल जाएगा, ठीक है। n-1 इधर 6 से मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, यानी कि 198 अपॉन कितना बन जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 जा कितना होता है, 36, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 6 4 जा आपका कितना होता है, 6 4 जा कितना होता है आपका, यहाँ पे कितना बचेगा 1, और हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बचेगा, और 1 6 3 जा 18, ठीक है। यानी कि n-1 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 33 मिल गई, ठीक है। n-1 आपको क्या मिल गया, 33 मिल गया, तो n क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 + 1, n इज इक्वल टू 34, यानी कि 34th जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, 205 है, ठीक है। कौन सा टर्म आपका 205 है, 34th वाला जो टर्म है वो आपका क्या है, 205 है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, आपको जो सीरीज गिवन है, फर्स्ट ऑफ आप वो नोट डाउन करेंगे, उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है सीरीज का, कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, वो सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है, तो सीरीज हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 7 से स्टार्ट हो रही, तो ये आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका क्या बन जाएगा, 7। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 हो जाएगा, इक्वल टू 6 आ जाएगा। और हम मान लेते कि nth टर्म ऑफ द सीरीज जो है, जो सीरीज गिवन उसका nth टर्म कितना है, 205 है। और हम जानते हैं, वी नो दैट क्या होता है, वी नो दैट क्या जानते हैं, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, n हमारा अननोन है, ठीक है, 3 चीज़ें हमें नोन है और 1 अननोन है, तो वहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या है, an 205 है, a की वैल्यू 7, n-1 वैसे ही हो जाएगा, d की वैल्यू पुट कर देंगे 6, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, 205 से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। n-1 198 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 33 मिल जाएगा, यानी कि n-1 आपका कितना है, 33, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34, यानी कि 34, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 34 है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स, सो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं ए पेज में, इस 34, कितना है, 34 है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो यहाँ से हमें कुछ भी पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 5th का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, थर्ड सेकेंड 18 15 1/2 30 माइनस 47 ना, माइनस 47 है। इसको निकालते हैं, इसमें भी मान लेते हैं कि nth टर्म आपका कितना, इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4n है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पे n है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन दैट क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 18 है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है आपका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म आपका क्या है 15 1/2, 15 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो 15 2 से 30, 30 में 1 ऐड करोगे 31, यानी कि ये इसको आप लिख सकते हो 31/2। और फर्स्ट टर्म क्या है आपका 18 है, ठीक है। माइनस करेंगे, आपका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 31, और 18 2 जा कितना होता है 36 होता है, ठीक है। 18 2 जा 36, तो माइनस कर दोगे 31 से 36 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा -5/2, यानी कि डी आपको कितना मिल गया -5/2 मिल गया, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स is and total number of terms are and टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं n है, ठीक है। तो an इज इक्वल टू क्या होता है nth टर्म an इज इक्वल टू क्या होता है वी नो दैट nth टर्म an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an आपको कितना गिवन है an यानी कि लास्ट टर्म कितना है आपका -47 है, a आपको कितनी गिवन है 18 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी -5/2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1/2, इसको इधर ले आए और इसको इधर करिए, तो ये आपका माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/2 इंटू n माइनस 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला टर्म राइट वाला टर्म हम लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं, और इस 47 को जो लेफ्ट में है उसको राइट में, यानी कि साइन आपके क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो 47 प्लस 18, ठीक है। 47 और 18 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा 8 7 15 और 4 1 5 1 65, 47 में 18 ऐड करेंगे कितना आएगा 65 आ जाएगा, n माइनस 1, ठीक है। 2 से इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा, और 5 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 65 इंटू 2/5, ठीक है। 65 इंटू 2/5 डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, ठीक है। यानी कितना 13 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 26 बन जाएगा, ठीक है। 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26, किसकी वैल्यू आए n माइनस 1 की वैल्यू आए, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 प्लस 1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 27, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 27 है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपीएस आर 27, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी है यहाँ पे 27 है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है आपका फर्स्ट टर्म a है, a की वैल्यू कितनी 18 है, कॉमन डिफरेंस d क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। हमने वैल्यू पुट कर दिया, सेकेंड टर्म क्या 15 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 31/2 लिख सकते हैं, -18 एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 2, कितना बन जाएगा 31 माइनस 36 दैट इज -5/2 हो जाएगा। हम मान लिया हमने कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने n है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं nth टर्म क्या होता है ए पीस का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, an कितना है -47 है, ठीक है। a की वैल्यू 18, n नहीं पता है, और d आपका कितना आ गया -5/2, सॉल्व कर लिया तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 26 आई, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 प्लस 1 दैट इज 27, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं 27 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं 27 है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। सिक्स नंबर है, चेक वेदर, हमें चेक करना है वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी आपकी सीरीज क्या गिवन है 11 8 5 2, ठीक है, ये आपके सीरीज गिवन है। बताना है कि इसमें कौन सा टर्म आपका कितना है 1 -150 है। आपको चेक करना है कि इसका कौन सा टर्म आपका -150 है। तो हम मान लेते हैं nth टर्म कितना है -150 है। लेट nth term of the APs are -150। हम मान लेते हैं कि nth टर्म आपका AP का कितना है -150 है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म आपका क्या गिवन है, सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 11 है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना है 11 है। और कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा हमें, कॉमन डिफरेंस D जिसे आप कहते हो, ये क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म कितना है 8, फर्स्ट टर्म कितना है 11। तो 8 से 11 माइनस होगा तो कितना -3 आएगा कि नहीं आएगा, या 5 से 8 माइनस करेंगे तभी भी हमें वही मिलना चाहिए। 2 से 5 को माइनस करेंगे तभी भी -3 ही आ रहा है, ठीक है। यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया -3 हो गया। हमने क्या मान लिया कि nth टर्म आपका कितना है -150 है, यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। हम जानते हैं क्या होता है, वी नो दैट the nth term of the APs है an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है। an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है। an की वैल्यू कितनी है -150 गिवन है, a की वैल्यू कितनी हमारी 11, n नहीं पता है n-1 और d हमारा कितना -3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इस पूरे को, इधर राइट साइड वाला जो n-1 इंटू -3 इसको लेफ्ट साइड ले आइए और -150 को राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स n-1 इज इक्वल टू 150 प्लस 11, ठीक है। 150 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा, ठीक है। n-1 इज इक्वल टू 161/3, 3 5 जो 15, ठीक है। आपका क्या 161 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल आपकी क्या करती है कि आप सारे एलिमेंट को जो सारे डिजिट है सबको ऐड कर लो, उसको 3 से डिवाइड करो तो वो क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी ये हमारा क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 161/3 माइनस 1, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 161 माइनस 3/3, ठीक है। कितना आ जाएगा 161 माइनस 3/3। अब इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे हम, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉरी ये इधर माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ आएगा
प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 161 प्लस 3 दैट इज 164/3, 164/3। अब ये फिर देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, 1 कैरी और 3 आपका 14 बन रहा है, ये आपका क्या है 3 से डिविजिबल नहीं, यानी कि ये क्या इंटीजर नहीं है, इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। और हमें क्या है कि n हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो जब ये हमारा इंटीजर्स ही हमें नहीं मिल रहा, यानी कि ऐसा इस -150 आपका इस टर्म में जो आपका सीरीज है -150 क्या होगा, उस सीरीज में इंक्लूड ही नहीं है, उस सीरीज में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई भी वैल्यू इस सीरीज की नहीं जिसकी वैल्यू क्या हो -150 हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसकी वैल्यू क्या हो -150 हो, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए क्या हो आपकी -150 आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -150 इज नॉट a term of the given APs, ठीक है। -150 है जो आपकी सीरीज गिवन है उसका कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। क्या है एक बार फिर से देख लीजिए, आपका हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि -150 जो है आपकी एक सीरीज गिवन है उसका एक टर्म है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो कौन सा टर्म हमारा nth टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d होता है। सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका क्या है 11 है, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। फॉर्मूले पे आपने रख दिया an = a + n - 1 × d, सबकी वैल्यू पुट कर दिया, तो an की वैल्यू कितनी -150 हमने माना है, a की वैल्यू 11 है, n नहीं पता है, d की वैल्यू कितनी आई -3 है, ठीक है। सॉल्व कर लिया तो n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 161/3 हो गई। तो n = कितना, इधर -1 है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो n = और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 3 आएगा, दैट इज 161 + 3/3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 164/3। अब ये क्या है, ये हमारा इंटीजर ही नहीं है, ये हमारा क्या है इंटीजर नहीं है, यानी कि आपका जब इंटीजर ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसकी वैल्यू क्या हो -150 हो, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी, जो आपकी एपी सीरीज गिवन है उसका -150 कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Seventh question, find the 31st term of an AP, ठीक है। 31st टर्म बताना है ऑफ एन AP का, whose 11th term is 38 एंड जिसका 11th टर्म आपका कितना गिवन है 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, ठीक है। हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं जहाँ पे मिसिंग टर्म वाला जब बॉक्स वाला किया था 3rd क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहाँ पे बॉक्स आपके बने थे ना, कुछ एलिमेंट्स आपके कुछ टर्म्स गिवन थे और कुछ मिसिंग थे, तो वहाँ पे भी इस टाइप के कर चुके हैं,
तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लेते हैं। फाइंड दी 31st टर्म, 31st टर्म बताना, यानी कि n इज इक्वल टू आपका कितना 31st है। और क्या बोला गया, हुज 11th टर्म। अब आपका यहाँ पे 11th टर्म गिवन है 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, इन दो यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगे, 11th टर्म का और 16th टर्म का। वहाँ से हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम जो टर्म पूछेगा उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा सोल्यूशन। वी नो दैट the nth term of the APs is क्या, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन दैट 11th टर्म यानी कि क्या, A11 गिवन है आपको। ठीक है, A11 कितना है 38 है एंड क्या गिवन है 16th टर्म। ठीक है, दैट इज A16 आपका गिवन है, ये कितना है 73 है। ठीक है, अब इन दोनों से क्या मिलेंगे, हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। तो 11th टर्म की बात की गई यानी कि A11 इज इक्वल टू क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है 11 है, यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या हो जाएगा A11 और A11 की कितनी है 38 है, 38 इज इक्वल टू a प्लस आपका A11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी होगा। 11 माइनस 1 कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 10 डी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड आपका क्या है, A16 गिवन है, A16 यानी कि क्या लिख सकते हो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A16 कितना है 73 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a प्लस 15 डी, a प्लस 15 डी। ठीक है, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्या a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73 है। यहाँ से क्या माइनस करेंगे a प्लस 10 डी 38। ठीक है, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा सारा, ये आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 15 से 10 माइनस होगा 5 आ जाएगा, 5 डी हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा 13 से 8 जाएगा 5, 6 से 3 जाएगा 3, यानी कि 73 से 38 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो बड़ी डिजिट जो है, बड़ा नंबर जो है उसकी साइन देखते हैं। यहाँ पे क्या है 73 की साइन क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव माइनस कर रहे हो, पॉजिटिव से निगेटिव कर रहे हो, तो 73 माइनस 38 तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 35/5, 5 7 जा 35। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। ठीक है, डी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 7 मिल गई, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस डी की वैल्यू को चाहे फर्स्ट वाले इक्वेशन में या सेकंड किसी में भी पुट करके हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर ले, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 10 डी इज इक्वल टू क्या है 38 है। वैल्यू पुट करिए a प्लस 10 इंटू
7 इज इक्वल टू 38। a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, यानी कि a प्लस 70 बन जाएगा इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 2 और 3, माइनस में 32 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -32 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, a और d की वैल्यू मिल गई। तो अब जो भी टर्म कहेगा हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया, n 31st टर्म पूछा गया, यानी कि अब आपको क्या बताना है, n आपकी कितनी है 31 है। ठीक है, तो a 31 कितना हो जाएगा, a 31 कितना होगा, a प्लस n माइनस 1, यानी कि 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, -32 है आपकी। ठीक है, 31 और 31 से 1 माइनस करो कितना आएगा, 30 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, d की वैल्यू 7। ठीक है, तो -32 प्लस 7 3 जो कितना होता है 21, यानी कि 210। माइनस कर देंगे तो 10 से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 10 से 3 जाएगा कितना आएगा 7 1। ठीक है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहाँ पे क्या है 210 आपका पॉजिटिव है। ठीक है, 210 आपका क्या पॉजिटिव, और पॉजिटिव से निगेटिव करेंगे तो आपका पॉजिटिव वाला साइन आ जाएगा। जो बड़ा डिजिट होगा, जो बड़ा नंबर होगा उसकी साइन आएगी, यानी कि a 31 कितना आ जाएगा आपका 178 आ जाएगा। ठीक है, 178 आ जाएगा। 31 आपका कितना होगा, a 31, यानी कि 31st टर्म आपका कितना आएगा 178, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है एक बार फिर से देखते हैं, इसको समझते हैं। आपका क्या पूछा गया, 31st टर्म पूछा गया है एपी सीरीज का, जिसका 11th टर्म आपका गिवन और 16th टर्म गिवन है। ठीक है, यानी कि a11 आपका 38 गिवन और a16 आपका कितना है 73 गिवन है। ठीक है, हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू n की वैल्यू कितनी है 11 फर्स्ट में। ठीक है, यानी कि a11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11 से 1 माइनस होगा 10, यानी कि 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड, a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 16 माइनस 1 दैट इज 15। ठीक है, तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट वाले को सब्सट्रैक्ट कर दिया, सॉल्व किया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना, इस d की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड किसी में भी आपको पुट करके a की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो हमने किस में पुट किया, फर्स्ट में पुट किया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -32 आ गई है। अब हमें यहाँ पे a भी मिल गया, d भी मिल गया, n हमें पता है, n कितना हमें पूछ रहा है 31st पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू 31। ठीक है, तो टर्म क्या हो जाएगा, a 31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू पुट कर दीजिए, d की वैल्यू। ठीक है, -32 प्लस 30 इंटू 7, तो कितना -32 प्लस 210, तो कितना आ जाएगा a 31 इज इक्वल टू 178। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 7th नंबर था। 8th वाला, 8th आपका क्या है, सेम ऐसे ही है, इसमें 50 टर्म्स आपके कंसिस्ट करता है, जिसमें आपको बोला गया है, जिसका थर्ड टर्म 12 है। ठीक है, थर्ड टर्म 12 है, और लास्ट टर्म आपका 106 है। लास्ट टर्म आपका कितना है 106, यानी कि टोटल कितने टर्म्स बोले गए, 50 टर्म्स बोले गए, यानी कि a50 की वैल्यू कितनी है 106 है। फाइंड करना है 29th टर्म, यानी कि n इज इक्वल टू 29। तो सेम ऐसे ही हमारे दो इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, वहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड करके हम 29th वाला टर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 8 नंबर का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कैसा लगता है आपको पढ़ के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं
वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।